हमारा परेशानी को जानने के लिए कोई नेता नहीं, चाहे या बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। ऐसे तो कांग्रेस के के बावजूद भी आप वोट दीजिएगा बीजेपी को? देखिए विकल्प दूसरा नहीं है मैडम। अब हम राहुल गांधी को तो नहीं जिता सकते हैं। यहाँ पर बिजली हम लोगों को ठीक से नहीं मिलती है। ठीक से नहीं मिलता है जी बिल्कुल कितना नहीं। घंटा रहता होगा दिन में? कभी तो 4 घंटा और नहीं तो कभी तो आधा घंटा भी नहीं मिलता है। हॉस्पिटल हो, यहाँ पे अच्छे स्कूल हो, अच्छे कॉलेज हो, सारा चीज़ फैसिलिटी, अच्छे जल का हो, सारा फैसिलिटी हमको मिले। क्योंकि मैं दिल्ली आपको भेज रहा हूँ तो कुछ उम्मीद से भेज रहा हूँ, लेकिन दिल्ली जाके आप चूहा बन जा और उसके बाद भी यहाँ के वोटर अगर चुप रहे और अंधभक्त रहे और विकास भी चाहते हैं और गाली भी देते हैं। जो समस्या है वो तो बात आ ही नहीं रहा है। यहाँ हमारे पास कंपनी बोल के गया था जिस तरह अगर हम खनन करेंगे तो हम बिजली 5 किलोमीटर सब मतलब सर्कल में हम देंगे, लेकिन आज देखिए कहीं भी बिजली दिखाइए, एक भी रास्ता नहीं है। जब से 70 साल तक था ना कांग्रेस, उस समय से पाकिस्तान कितना बर्बाद किया था हिंदुस्तान में। जब से मोदी आया 10 साल, उसके बाद से एक बार भी उंगली उठाया। नमस्कार, मैं भाव्य, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ भारत। विधानसभा क्षेत्र में है और लोकसभा इसका हजारीबाग लोकसभा के अंतर्गत ये आता है। और जिस क्षेत्र में अभी हम हैं, ये चौक है, आप देख सकते हैं आगे जो हब होता है ना, जहाँ पे जाम लगता है और जहाँ पे मार्केट है, वहाँ पे अभी हम उपस्थित हैं। यहाँ पर लोगों की क्या धारणाएं हैं इलेक्शन को लेकर के, यहाँ समस्या को लेकर के, क्योंकि पुनः चुनाव आ रहा है, 5 साल के बाद आ रहा है चुनाव, और लोगों को इसमें क्या समस्या, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। बताइए अंकल, क्या क्या समस्या होती है आपके क्षेत्र में? अभी समस्या है फिलहाल तो गर्मी है, पानी की समस्या है। और हमारे यहाँ बिजली की भी समस्याएं हैं। कहाँ से हुए आप? बड़का गांव प्रॉपर चौक से हुए। यहाँ पर बिजली हम लोगों को ठीक से नहीं मिलती है। ठीक से नहीं मिलता है जी बिल्कुल कितना नहीं। घंटा रहता होगा दिन में? कभी तो 4 घंटा और नहीं तो कभी तो आधा घंटा भी नहीं मिलता है। 24 इसके अलावा 24 क्या-क्या घंटा को समस्या? अगर 24 घंटा अगर काउंट करें तो बिजली यहाँ बड़का गाँव में मुश्किल से 8 से 10 घंटा बिजली मिलती है हम लोगों को। जबकि ये एनटीपीसी के तहत कोल माइंस एरिया है, यहाँ से कोयले का भरपूर दोहन होता है, लेकिन उतनी बड़ी कंपनी चलने के बावजूद हम लोगों को एक पैरासीटामोल टैबलेट तक नहीं मिलता है। कंपनी यहाँ के लोगों को दोहन कर रही है, ठग रही है और प्रताड़ित भी कर रही है। अच्छा, तो आप लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर के सरकार तक नहीं गए, आप प्रशासन तक नहीं गए? बहुत सारे आंदोलन यहाँ पर हुए और उस आंदोलन के क्रम में लोग गोली भी खाए, यहाँ के कुछ लोग मरे भी। तो आंदोलन का नतीजा जो है यहाँ गोली के रूप में मिलता है। अच्छा, चुनाव आ रहा है वापस से, 20 को चुनाव है, वोट तो दीजिएगा ही? जी वोटिंग तो करेंगे ही करेंगे। तो क्या लग रहा है कि हजारीबाग में क्या माहौल रहेगा, या फिर आपके क्षेत्र में क्या माहौल रहेगा? सुधार हुआ है, विकास हुआ है, या समस्या है अभी तक? विकास तो हुआ ही है, सड़क का स्थिति हमारे यहाँ अच्छा है। लेकिन यहाँ पे तो बहुत एक्सीडेंट्स के केस भी आते हैं। एक्सीडेंट का केस मैडम, एक्सीडेंट का केस लगभग हर जगह है, लेकिन माइंस के कारण थोड़ा सा हाईवा वगैरह जो अधिक चलता है, जिसके कारण एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा हो गया यहाँ पर। चुनाव का क्या माहौल रहेगा यहाँ पे? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा, और हम लोग बीजेपी का सपोर्टर हैं, वोटर हैं, इसलिए। बाकी लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे, क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? जी समस्या तो हमारे यहाँ बहुत है। हमारे यहाँ विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। पूरा भारतवर्ष में बिजली उत्पादन जो हो रहा है कोयले की वजह से हो रहा है, और पूरा भारत इंजवाला में है। और हमारा जो बड़का गांव है, खासकर हम झारखंड की बात करें, हम लोग इतना अंधेरे में चले गए हैं कि यहाँ बिजली की समस्या नहीं है, विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। और क्या कह सकते हैं कि जैसे यहाँ लोकल लोगों को जो है, हमारा ज़मीन हमसे लूटा जा रहा है। हमारा ज़मीन हमसे ज़बरदस्ती घर को विस्थापित के नाम पर हम जबरदस्ती घर से निकाल के घर को बुलडोज कर दिया जा रहा है आंखों के सामने। तो समस्या बता रहे हैं आप, पिछले जो सरकार रही उसमें एक भी विकास हुआ नहीं, वो विकास देखिए, सरकार सब एक ही है, सरकार में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ सरकार अपना मजा लेता है और जनता को अपने नियम के हिसाब से झोंकता है, सब झोंक देता है। हम उसके लिए कुछ नहीं है। सरकार के नज़र में हम एक चीटी हैं, हमरा कोई यहाँ कोई वैल्यू नहीं है।
चुनाव आता है तो पैर पकड़ लेता है सब मैम। चुनाव आ गया तो कंपनी ये नेता लोग आएगा, बोलेगा हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन कोई मेरे साथ कभी नहीं कोई है। उम्मीदवार आए हैं कैंपेन करने के लिए? देखिए, उम्मीदवार सिर्फ कैंपेन करने के लिए आता है, वो अपने चुनाव प्रचार में आता है और बस। और हमारा दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। हमारा जमीन औने पौने दाम में ले रहा है, हमारा घर जो है औने पौने दाम में, हमारा घर को छीन लिया जा रहा है अपने मनमाने तरीके से। सरकारी रेट भी नहीं दे रहा है। और इस पर आपने सरकार का चयन कैसे करेंगे? सरकार का चयन करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे तो जो देश को अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, वैसे हम लोग बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बीजेपी ही। आप समस्या भी बता रहे हैं बीजेपी से। देखिए घर में समस्या भी है, समाधान भी है। हम ये नहीं बीजेपी ही समस्या प्रदान कर सकती है और बीजेपी ही समाधान भी। नहीं, बीजेपी से हमको पूरा उम्मीद भी नहीं कि जो हमारा समस्या उसका समाधान मोदी जी भी कर सकते हैं। अगर मोदी जी चाहें तो इस पर समाधान कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा आवाज़ कोई मोदी जी तक दिल्ली पहुंचाए तब ना। मोदी जी थोड़ी जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर हमारा आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से, मेरा आवाज़ आपके क्षेत्र से कौन विकास कर रहा है, आप उनका चयन कीजिएगा। मेरा क्षेत्र में विकास कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा कोई है। प्रत्याशी आता है, केवल उनका अपना विकास होता बस वो है, अपना हम लोगों को विकास। सिर्फ यूज किया जाता है। बस हम जनता के नाम पर, हमें सिर्फ वोट लेने के लिए हम है, बस देने के लिए। बाकी हमारा परेशानी को जानने के लिए कोई नेता नहीं, चाहे या बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। ऐसे तो कांग्रेस के बावजूद भी आप वोट दीजिएगा बीजेपी को? देखिए, विकल्प दूसरा नहीं है मैडम। अब हम राहुल गांधी को तो नहीं जिता सकते हैं, हम तो वोट देंगे तो मोदी को। राहुल गांधी को क्यों नहीं? नहीं, देखिए एक होता है, मतलब होता है कि कौन कैसा किस लायक है। मोदी जी है जो विदेश में भी अपना वर्चस्व बढ़ा रखे हैं, और राहुल गांधी से वैसा नहीं कुछ हो सकता है, हालांकि जो भी है। लेकिन हमको लगता है कि बीजेपी ही हमारा नैया को संभाल सकता है, लेकिन बड़कों को छोड़ करके। देश के लिए मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं। चलिए, आपका क्या कहना है? इनका तो कहना है कि बीजेपी ही समस्या है, बीजेपी ही समाधान है। इससे अंधभक्त तो बड़ा मैं देखा ही नहीं अच्छा, कि जिसका हम खिलाफ करें उसी का बड़ाई भी करें। नहीं, और 10 वर्ष तो भैया, वो 10 बात नहीं। 1 मिनट आपने बोला, आपने हमने कुछ नहीं बोला। ठीक बात। आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। इससे बड़ा अंधभक्त मैंने कभी नहीं देखा। जिस क्षेत्र के लिए चुनाव होता है, हमारा आज पूरी झारखंड 14 लोकसभा क्षेत्र में बटा हुआ है। आखिर ये क्यों बटा? अंधभक्त के लिए नहीं, विकास के लिए, कि छोटे छोटे टुकड़ों में हो, हमारी समस्या को दिल्ली तक ले जाएं। तो क्या बीजेपी का ही सांसद हमारे 10 साल यहाँ पे रहे? इससे पूर्व भी उसके पापा रहे, 10 साल रहे, मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री रहे, सब मंत्री रहे। हम लोगों ने सलाखों माथे पर बैठा के रखा कि हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे लोगों के लिए, इस लोकसभा क्षेत्र के, पूरी लोकसभा के बात मैं कर रहा हूँ, कि वहाँ पे विकास हो, सभी त्राहिमाम जो है उसका कुछ निवारण हो, यहाँ पे हॉस्पिटल हो, यहाँ पे अच्छे स्कूल हो, अच्छे कॉलेज हो, सारा चीज़ फैसिलिटी, अच्छे जल का हो, सारा फैसिलिटी हमको मिले। क्योंकि मैं दिल्ली आपको भेज रहा हूँ तो कुछ उम्मीद से भेज रहा हूँ, लेकिन दिल्ली जाके आप चूहा बन जाए और उसके बाद भी यहाँ के वोटर अगर चुप रहे और अंधभक्त रहे और विकास भी चाहते हैं और गाली भी देते हैं, ये दोनों नहीं चलेगा। अगर आप विकास चाहते हैं, दिल्ली में अपना आवाज़ उठाना चाहते हैं, जो आज सत्ता में 10 साल हमारे मोदी जी हैं, मैं बुरा नहीं कर रहा हूँ। आज बड़कागांव 44 डिग्री सेंटीग्रेड है, तप रहा है बड़कागांव। क्यों? इसका कारण कौन है? कंपनी जो महारत्ना कंपनी है, एकदम देश का 1 नंबर कंपनी विद्युत उत्पादन क्षेत्र में, वो हमारे जो सौभाग्य है, लेकिन ये सौभाग्य अब बदल गया है हम लोगों का दुर्भाग्य में, श्राप बन गया है। ये कौन दिया? सरकार दी। क्या वैकल्पिक नहीं है? जब इतनी टेम्परेचर है तो इसका वैकल्पिक नहीं है कोयले का, है या नहीं? तो मोदी विदेश में डंका बजाते हैं तो हमारा क्षेत्र में डंका कहाँ बज रहा है? वैकल्पिक जो आपको अपना घर में करना चाहिए। आप विदेश के लोगों का दिमाग में कहते हैं ना, पहले अपाहिज होते थे शरीर से, लेकिन ये मोदी जी तो दिमाग से अपाहिज कर दिया है लोगों को। ये मोदी जी सोच अपना अरे है। नहीं, दिमाग देखिए, से अपाहिज, सोच अपना है। बोलने दीजिए। आप अंधभक्त बोलिए। अगर हम अंधभक्त हैं तो हम इसी में खुश हैं, हम अंधभक्त ही हैं। लेकिन देश को कांग्रेस के हाथ में देकर देश को विनाश करने, मतलब कि आप सिर्फ बीजेपी का चयन इसलिए कीजिएगा क्योंकि उससे बेटर ऑप्शन नहीं है आपके ऑप्शन नहीं है मेरे पास। को मोदी छोड़ के मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम अंधभक्त ही हैं। और गर्व अब मैं बता देता हूँ, मैं बता दूं ऑप्शन क्या है। हम चुनते हैं संसद, लोकसभा का खूबसूरती क्या है कि उम्मीदवार को चुना जाता है, नोट पार्टी का। जिस अभी ऑप्शन बोलते हैं कांग्रेस है, जेबी केसेस है ना, और अनदर पर लाल झंडा है, बहुत सारा ऑप्शन है। कौन कहता है कि जो हमारा क्या ये पता नहीं है? इतने पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ के, इतने अंधभक्त भी हैं और भक्त भी हैं, उनको पता नहीं है कि खाली एगो यहाँ पे उठेगा बीजेपी का ही,
जो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। एक मिनट मेरे पास ऑप्शन पपच है। एक मिनट उरे पपच ऑप्शन, रुक जाइए एक मिनट, अरे रुक जाइए बोलने दीजिए। पापा जिताइए ना, नहीं अब हमको बोलने दीजिए। एक मिनट रुको, मेरा बात समझ लीजिए। अरे रुक जाओ ना यार विनोद भाई, रुको ना तो बोलना ना। एक चीज पपच, मैंने अभी एक ईवीएम में 10 कैंडिडेट होंगे, कम से कम 7 होंगे। कौन कहता है कि ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मैं उम्मीदवार चुनता हूँ, प्रतिनिधि करने के लिए प्रतिनिधि को चुनता हूँ। उसमें चाहे जो मेरा बात को दिल्ली में रख सके, क्या वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगा? रुकिए, जो दूसरे क्षेत्रीय पार्टी होती है, जो क्षेत्रीय पार्टी होती है, क्या वो बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेगा सरकार बनाने में? इसका जवाबदेही कौन नहीं जानते हैं? जैसे अभी बनी है गठबंधन एनडीए, एक मिनट एनडीए और इंडिया बनी है अभी गठबंधन, तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बीजेपी। सुनिए ना भैया, एक मिनट सुनिए। गठबंधन में कोई क्षेत्रीय पार्टी भी शामिल हो सकती है। तो हजारीबाग को कौन, हजारीबाग का नेतृत्व करेगा? हजारीबाग का जो भी नेतृत्व करेगा, कौन करेगा? कौन करेगा? संजय मेहता से यहाँ बढ़िया उम्मीदवार कोई नहीं है। अगर किसी को माँ का लाल का दम है तो आके डिबेट कर ले हमसे। जेबी के साथ संजय मेहता से बढ़िया उम्मीदवार कोई नहीं है। और एक जिसको मैं दिल्ली भेजूंगा, वो मैं लिखित के साथ वही भेजूंगा कि वो किसी भी पार्टी का जो सरकार बनाने के काबिल है उसका सपोर्ट करेगा। ये लोकतंत्र में नहीं लिखा हुआ है कि हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे ऐसे ऐसे उम्मीदवार लोग चुनते हैं जो कि मैं जीतने के बाद दूसरे पार्टी से जीतने के बाद दूसरे पार्टी में चल जाते हैं। इतना बेशरम उम्मीदवार हैं, इतना बेशरम प्रतिनिधि के लोग यहाँ अपने अपने डिबेट कर रहे हैं। यहाँ मेन जो समस्या है वो तो बात आ ही नहीं रहा है। यहाँ हमारे पास कंपनी बोल के गया था जिस तरह अगर हम खनन करेंगे तो हम बिजली 5 किलोमीटर सब मतलब सर्कल में हम देंगे। लेकिन आज देखिए कहीं भी बिजली दिखाइए, एक भी रास्ता नहीं है। बिजली का हम लोग को बिल जो आता है 8-8 घंटा बिल, मतलब बिजली रहती है, 24 घंटा का बिल देते हैं। हम लोग को कंपनी बोला गया था कि 5 किलोमीटर सर्कल में हम लोग फ्री लाइन देंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है? कोई भी नहीं है, सरकारी है, लेकिन जाके देखिए उसमें सदर ही है। जैसे यहाँ एक सदर है जो हमारे बड़कागांव अनुमंडल में है, लेकिन उसमें कोई सुविधा नहीं है। आप उसमें अगर एक गिलास पानी अगर खोजिएगा तो उसमें कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। गिलास पानी भी मिलेगा तो आपको उसको मतलब छान के पीना पड़ेगा कपड़ा से, उससे पानी हमारे यहाँ। पूछिए जरा मोदी के भाग, मोदी जी क्या है सदर कि पहले से है? मोदी जी 9 साल में मोदी जी ठेका ले लिए। विश्व का सोलर है पूरा भारत, हम पूरा गारंटी अभी हम उम्मीदवार चुनते हैं मैडम अपने क्षेत्र के विकास के लिए। जो अपना रुकिए, पहले गांव, पहले व्यक्ति विकास, फिर गांव का विकास, फिर पंचायत विकास, फिर प्रखंड विकास, फिर जिला विकास, फिर देश राज्य विकास, फिर देश विकास। हमारे हम विकास कर रहे हैं कि नहीं? हमारी इनकम, हमारी रहन सहन, हमारी परिवेश से न पता चलता है। तो आप एक चीज हमको बता दीजिए, बोलता है देश विकास। जब हम रहेंगे गड्ढा में और हमारा नेता रहेगा ऊपर, तो ये विकास कह सकते हैं क्या? और मेन समस्या जो हमारा चौक का जो परडे का जाम रहता है, समझिए तो 24 घंटा में कम से कम 10 घंटा ये जाम पर ही आदमी को बीत जाता है। अभी मैडम लगन का समय है, अभी अगर मान के चलिए अगर आदमी जा रहा है तो कोई स्कूल का टाइम है, हॉस्पिटल जा रहा है, एम्बुलेंस से फंस जाता है 2-2 घंटा 3-3 घंटा एम्बुलेंस फंसा हुआ है। एकदम एम्बुलेंस भी, आप कभी भी इसका हर एक बार इसका न्यूज आता है कि एम्बुलेंस 2 घंटा फंसा रहा, मरीज को जान चला गया, यहीं जाम में ही फंसे हुए रह गया। मेन तो यहाँ हमारे ऊपर कम से कम यहाँ मैडम फ्लाईओवर का होना चाहिए, या तो बाईपास का मेन होना चाहिए। क्या चुनावी माहौल लग रहा है? मोदी, बीजेपी। कारण क्या है? बहुत सारा रीजन है, बोलते हैं, बोलने दीजिए, बीच में कोई नहीं बोलेंगे। बोलिए, ट्रेन चुप हो जाइए, हम बोलेंगे नहीं। फिर हम बीच में किसी को टोकने नहीं कहते, हमको पूरा बोलने दीजिए। अभी बहुत काम किए हैं, अनगिनत काम किए हैं। हम जो अगल बगल जो देखते हैं, अनगिनत कम किए ना, 10 गिनवाइए। हाँ ठीक है, जो अगल बगल में देखते हैं वही हम बताएंगे, जो हम देख रहे हैं। पहला काम है, देखिए मेरे घर में भी नहीं था पहले पानी, नल मेरे घर में आ गया है, ठीक ना। पहले हम लोग लकड़ी के चूल्हा में बनाते थे हम खाना, अभी गैस सिलेंडर से मिल गया है, जो है तो उज्ज्वला योजना, उससे हम लोग गैस सिलेंडर खाना बनता है, ठीक ना। तीसरा है कि मेरे घर में पहले बाथरूम नहीं था, शौचालय नहीं था, शौचालय बन गया जो बहुत बड़ा है, ठीक ना। रोड भी बहुत सारा देखिए जाके, पहले इतना NH में सारा मरम्मत हुआ है, गडकरी जी इतना रोड बनाए हैं, 4 तो ऐसे गिना दिए आपको हम। 10 गिनवाना था। 10 गिनवाना है, ठीक ना। क्यों नहीं रिकॉर्ड करके? देखिए सरकार चुनना, सुनिए सरकार चुनना बहुत ही ज्यादा सोच समझ का काम है। देखिए ना, 4 हुआ ना, आयुष्मान भारत मोदी जी लाए हैं, एक PM किसान 6 हुआ,
ठीक ना। सबसे बड़ा देखिए 5 लाख का जो बीमा हो गया है स्वास्थ्य का, जाइए फ्री में आप इलाज करा कराइए। रोजगार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोजगार के बहुत सारा रोजगार है। अभी जो प्रधानमंत्री को करके रोजगार जो प्राइवेट जो निकला है, ठीक ना, बहुत सारा रोजगार है। 2 साल 3 साल का ट्रेनिंग कीजिए रोजगार। हम तो एक चीज़ यही कहना चाहेंगे, जब से 70 साल से था ना कांग्रेस, उस समय से पाकिस्तान कितना बर्बाद किया था हिंदुस्तान में। जब से मोदी आया 10 साल, उसके बाद से एक बार भी उंगली उठाया। यहाँ तक कि चेन्नई, वो छोड़िए कोई बात नहीं, रुके रुके रुके, जब से चेन्नई जो ये क्या नाम है इसका, चीन का भी वो फौज लोग आया हुआ था। देखोगे वीडियो, उल्टा जब पत्थर और डंडा और पुलिस फोर्स हम लोग का जब बाजारी, तो पीछे दौड़ भागी। आज तक 70 साल में कभी हुआ था ऐसा? नहीं हुआ था, आज तक कभी नहीं हुआ था ऐसा। क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, लोकसभा क्षेत्र चल रहा है ना, अभी क्षेत्र को आपको लेकर के नेता चुनना होगा। नेक क्षेत्र का तो हम लोग तो बस बीजेपी है और कुछ नहीं। N4 News Bharat।